न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। सयाहती मकाम गुलमर्ग में नॉर्थ कश्मीर टूर एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन जो है उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद यहाँ पे किया है और जिसमें एमएलए बारामूला और एमएलए वागुरा क्रीरी बतौर मेहमान खुसूसी दोनों शामिल हुए हैं, क्योंकि 2 नशस्तों में ये तकरीब हुई है। और इस तकरीब का मकसद ये है कि टूरिज़म को कैसे फ़रोग़ दिया जाए और किस तरह सयाहों को दोबारा यहाँ पे यानी लाया जाए, उस टूरिज़म सेक्टर को किस तरह बहाल किया जाए। क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि जिस तरह पहलगाम दहशतगर्द हमला हुआ है और उसके बाद यहाँ की टूरिज़म जो सेक्टर है वो पटरी पे आया है, और इसलिए अब यही कोशिश की जा रही है कि इस यानी टूरिज़म सेक्टर जो है, जो हमारी बैकबोन यहाँ पे कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, और उसको किस तरह बहाल किया जाए। और इन सब चीज़ों पे यहाँ पे अहाता किया गया है, तबादला ख्याल हुआ है, और इसलिए इस बात पे भी ज़ोर दिया गया है कि जिस तरह कश्मीर सदियों से मेहमान नवाजी में सर फहरिस्त रहा है दुनिया के अंदर, और उस चीज़ को हमें बनाए रखना है। और जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे वो कश्मीरियों के मेहमान हैं और इनकी मेहमान नवाजी करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। चलिए, हमारे साथ दोनों एमएलएज़ हैं और जो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके तासुरात जानते हैं इस हवाले से। देखें, ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये एक तारीख़ी रियासत रही है और टूरिज़म का ताल्लुक़ सिर्फ़ हमारे रोज़गार के साथ नहीं रहा है। मैं इस बात को एक बार इस पर फिर वजाहत करता हूँ और स्ट्रेस करता हूँ कि टूरिज़म हमारी सिर्फ़ रोज़गार का मसला नहीं है, टूरिज़म हमारी तारीख़ और हमारी तहज़ीब का मसला है। और जो चीज़ें आपकी तहज़ीब और आपकी तारीख़ से जुड़ी होती हैं उसको सिर्फ़ इंसान पैसे या दौलत या कारोबार की नज़र से नहीं देखता है। जम्मू और कश्मीर सारी दुनिया में इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने इसको बनाने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आराइश से नवाजा है जम्मू कश्मीर को। इस वक्त हमारे जो लोग इस टूरिज़म ट्रेड के साथ वाबस्ता हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बराह रास्त इसके साथ वाबस्ता है, जिनकी वजह से यहाँ टूरिज़म होता है, जिन्होंने सदियों से इस टूरिज़म को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में ज़िंदा रखा है। और वो है ये ट्रेड बॉडी जो इनकी है, ट्रैवल जो ट्रैवल इनकी एसोसिएशन है, इन्होंने सदियों से इसको ज़िंदा रखा है और आगे भी सदियों तक इसको ये ज़िंदा रखेंगे। इनका ये इन्होंने शायद ये फ़ैसला किया है कि अब हर साल इनका एक दिन मुकर्रर है जिस दिन ये यहाँ जम्मू कश्मीर के जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, इसका एक रोज़ा कन्वेंशन हुआ करेगा। कभी यहाँ होगा, कभी शायद पहलगाम में होगा, शायद कभी जम्मू में होगा। तो इसके 2-3 मकासद मेरी समझ में आए। एक ये है कि ये जम्मू और कश्मीर में टूरिज़म को फलता देखना चाहते हैं। एक दूसरा ये चाहते हैं कि जो तारीख़ी और रवायती तरह का टूरिज़म रहा है, जिसमें इको टूरिज़म है, पिलग्रिम टूरिज़म है, ब्यूटी के साथ जुड़ा हुआ टूरिज़म है, नेचर के साथ जुड़ा हुआ टूरिज़म है, फिर फिल्म मेकिंग के साथ जुड़ा हुआ टूरिज़म है, विंटर स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ टूरिज़म है, इस सब को डेवलप करना है, इसको उस सतह पे लेके आना है जिस सतह पे इस वक्त दुनिया के लोग यहाँ जब आएँ तो वो यहाँ के लोगों का कल्चर, यहाँ के लोगों की तहज़ीब, जम्मू और कश्मीर की सकाफ़त, यहाँ के तमद्दुन को स्टडी करने आएँ, यहाँ रुकें रहें। जब वो स्पेंड करेंगे उसका भी फ़ायदा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि वो हमारे कल्चर को और हम उनके कल्चर को समझेंगे। और जब ये दुनिया के अंदर एक दूसरे के कल्चर्स को समझने का रीत और रिवाज बनता है और पनपता है तो दुनिया में भाईचारा और अमन कायम होता है। हम तो ये चाहेंगे कि सारी दुनिया को अगर अमन का गहवारा बनना है तो इसकी शुरुआत अल्लाह ताला करे हमारे जम्मू कश्मीर से हो। और मैं बारहा कहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर के टूरिज़म को कोई खैराती चीज़ ना समझें कि हमारे लोग खैरात मांग रहे हैं किसी से। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती जो है इसको सारी दुनिया को देखने का हक है और हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आएँ और वो यहाँ आकर स्टडी करें, यहाँ विलेज लाइफ को स्टडी करें, हमारे हार्टिकल्चर सेक्टर को स्टडी करें, हमारे एजुकेशन को स्टडी करें, हमारे हेल्थ सेक्टर को स्टडी करें, यहाँ की खूबसूरती को स्टडी करें, यहाँ के वाटर बॉडीज़ को स्टडी करें। तो उसमें आप और हमने मिल के आगे चलना है। इसके लिए एक प्लान मुरतब करना है, एक रोड मैप बनाना है ताकि जम्मू कश्मीर आने वाले 50 या 100 साल के बाद
टूरिज़म के मैदान में इसने क्या झंडे गाड़े होंगे, ये विजिबल होने चाहिए। हमारा जो टूरिज़म का पोटेंशियल है ये इतना है कि अगर हम इसका सिर्फ 10% ही टैप कर पाएँ तो यहाँ के लोगों की हिस्ट्री बदल के रह जाएगी। वो हिस्ट्री नहीं जिस पर हमें फ़ख्र है, वो हिस्ट्री जहाँ आपको एक कमज़ोर लोग नज़र आते हैं, बेबस और लाचार लोग नज़र आते हैं, अल्लाह ताला करेगा उसका सद्भाव भी अल्लाह ताला इसी टूरिज़म में से निकालेगा। और जम्मू कश्मीर टूरिज़म पर हमें फ़ख्र है, आप लोगों की मेहनत पर, ईमानदारी पर भी हमें फ़ख्र है। साहब आपने सही बात कही है कि अभी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद पड़ी है, और क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ अभी आते हैं रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी भी जब बंद देखते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो डर के मारे वो खौफ खाते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, खुशबू फैलने में बड़ा वक्त लगता है और लोग खुशबू जो है ना उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बदबू फैलने में बड़ी जल्दबाजी होती है। हाँ, बद खबर फैलाने में सारी दुनिया लग जाती है, बद खबर इधर से उधर पहुंचनी चाहिए। अभी मैं यहाँ था तो एक बद खबर मैंने सुनी कि पाकिस्तान ने फिर अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। ये बद खबर मैंने सुनी, अभी तक सुबह से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। तो ये जो कश्मीर के हवाले से ये गलतफहमी है कि ये ऐसा कन्फ्लिक्ट जोन है कि यहाँ हर टूरिस्ट अनसेफ है, हर वक्त अनसेफ है, इस परसेप्शन को ख़त्म करना है। टूरिस्ट हमारे लिए हमारे फैमिली की तरह है। हमारा इखलाकी और मजहबी और समाजी फरीज़ा ये है कि सारी दुनिया तक पैगाम पहुंचाएं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग टूरिज़म को अपने कल्चर का, अपनी सकाफ़त और अपने तमद्दुन का हिस्सा समझते हैं। और जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनके बच्चे बच्चियाँ हमारी फैमिली और हमारे बच्चे बच्चियों की तरह हैं, और उनके बुज़ुर्ग हमारे बुज़ुर्गों और हमारे असलाफ़ की तरह हैं। हम उनको अपनी आँखों पर बिठाएंगे और उनके साथ वो रवैया रखेंगे, और रखते भी इंशाअल्लाह आए हैं जिस तरह हम अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने घर के मेहमानों के साथ रखते हैं। तो इस पैगाम को सारी दुनिया में लेके जाना है। अमन के लिए हम सबको काम करना है, चाहे एलजी साहब हों, चाहे हम हों, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। तो इस जम्मू कश्मीर को अमन का गहवारा बनाना है और टूरिज़म को टैप करना है। इसी में से हमारे लिए खैर का और राहत का सबब और बाइस निकलेगा इंशाअल्लाह। कहना चाहूँगा जो गुलमर्ग है या इससे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो भी मुंसलिक गांव हैं, बहुत सारे गांव जो है जैसे बाबा ऋषि बाबा क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हाजी बल, हमारा ग्रेडबल दजी, नंबिलनार, सूंट पत्थरी वगैरह, तो हमें जब भी मौका मिलता है तो हमें याद है गुलमर्ग के ये जो इलाके है गुलमर्ग भी, उसमें लास्ट टाइम हमने सीएम साहब से गुजारिश की थी, बहुत से इश्यूज़ थे जिनको हमने रेज़ किया, लेकिन उनमें हमें गुलमर्ग कभी वी नेवर फॉरगेट इट, जब भी ऐसा ओकेजन डिमांड करता हो तो हमें ये याद रहता है। तो उसमें हमने लास्ट टाइम भी हमने डिमांड की थी कि जो बाबा ऋषि टू गुलमर्ग ये रोड होना चाहिए। तो इसमें लास्ट टाइम जब हमने कहा, कल मैंने ऑनरेबल सीएम साहब को ये गांव गिनवाए वहाँ पर मीटिंग में कि ये गांव है और इन गांवों से मुझे मुतालबा है कि बाबा ऋषि से गुलमर्ग रोड हो। और वो हकीकत है, चाहे गढ़बल दजी हो, हाजी बल हो, चूंट पत्री हो, चेरी वैली, फजपोरा, मुल बांगिल, सब लोगों की मांग रहती है एसएस गसे ये रोड। तो उन्होंने उस पर अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस पास किए। वी आर होपफुल वो इस इलाके सब गुलमर्ग इसके मुंसलिक जितने भी इलाके उनको मुबारक है। उस और इंशाल्लाह हम फॉलो अप करेंगे, इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर जो ट्रैवल्स एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इन्होंने यहाँ मदू किया था, मैं इनका शुक्रिया करता हूँ, इनके प्रेसिडेंट तारिक साहब का और इनके जितनी भी टीम है उनका। और हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे जो भी यहाँ पर इन्हीं के जेन्युइन इश्यूज़ होंगे, जो भी इनकी एसोसिएशन के जेन्युइन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन्हें अमल में लाने के लिए उन इश्यूज़ जो भी होंगे जेन्युइन इश्यूज़ उनके रिड्रेसल के लिए मैंने इनको अभी कहा कि वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट दो जेन्युइन लेजिटिमेट इश्यूज़ रिड्रेस। तो मैंने उनको इस बात की यकीन दहानी दी और इंशाल्लाह आप पाएंगे कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ चाहे यहाँ पर हमारे पौनी वालाज हो, सिकिंग के साथ जुड़े हुए लोग हो, चाहे हमारे यहाँ पर हमारे एजेंट्स हो, गाइड्स हो, जितने भी होटलियर्स के इश्यूज़ है, जितने भी लोग हमारे यहाँ पर है, जो भी उनके सबके वक्त की कमी है, नाम अलग अलग से नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए माजरत था, क्योंकि जब वो सुनेंगे तो बताते फिर सून एसोसिएशन गए मुश्किल। तो मैं उनको कहना चाहूँगा हमें सब याद है
وقت کی کمی ہے, تو انشاءاللہ جو بھی ان لوگوں کے جینوئن ایشوز ہوں گے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو ہم جو جینوئن کنسرنز ان کے ہوں گے ریڈریس کریں گے. اور میں کہنا چاہوں گا کوئی نہ سمجھے ہمارا جو لوگ ہے جو اس انڈسٹری سے یہاں پر اپنے جو سورس آف لائیولیہوڈ ہے ان کو, اس پہ ہم جینوئن جو ان کا کنسرن ہوگا ہم اس پہ پرامن طریقے سے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کے رائٹس کہیں وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے. تو میں چھس ویسا تم سمجھو تھی کنی, انشاءاللہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے, چاہے میں یہ پانی والا چاہے باقی لوگ یم کام کران گائیڈ باقی آپ اکیلے مت سمجھے, جو آپ کے اللہ تعالیٰ ست جو تم جینوئن ایشوز آسان تم کرو اس حال. جی انشاءاللہ اس میں ہم نے کہا نا ہر ممکن کوشش جو بھی ایم اینڈ آبجیکٹ ہوگا وہ تو اس میں آتا ہے نا, فال کرتا ہے جو بھی اس میں جینوئن ہوگا. اور ہم میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جو ہماری اقتصادیات کی جو بیک بون ہے, سب سے پہلے ہارٹیکلچر اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم. اور لیکن آپ نے دیکھا کس طریقے سے بدقسمتی, ہزاروں گاڑیاں 10,000 گاڑیاں وہاں روڈ میں رکائی گئی اور رکی, وہاں پر کتنا نقصان ہوا. اور ٹورزم بدقسمت واقعہ آپ نے دیکھا جو پہلگام کا ہوا, کس طریقے سے لوگوں نے یہاں پر لون لے کے انویسٹمنٹس کی. ہمیں معلوم ہے رو رہے ہیں وہ تکلیف میں ہے, وہ آزمائش میں ہے وہ. اس لیے ہماری ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ ریاستی سرکار بھی اور ہم ہر گورنمنٹ سے بھی گزارش کریں گے ایسے سٹیپس لیے جائے جس سے ٹورزم یہاں پر پھر سے ریوائیو ہو اور یہ ٹورزم انڈسٹری کو بھی ایک بوسٹ ملے, اور جو بھی ٹورزم سے ریلیٹڈ لوگوں کے جینوئن ایشوز ہو وہ ریڈریس ہو اور ٹورزم فلورش کرے, ٹورزم بوسٹ ہو. اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. جی سر ابھی جو آپ نے دیکھیے انوائرمنٹ ایسے ساروین پتہ ان پوش تلے یہ مان پوش, ہمیں انوائرمنٹ کو بچانا. گلمرگ میں جو الگ رولز ہے یا باقی ٹورسٹ ایسی انوائرمنٹ ریلیٹڈ جگہ, اسی طریقے سے جموں کشمیر میں بھی ہمیں کچھ پروٹیکشنز ہم مانگ کرے چاہیے جو ہماری جینوئن آئین کے دائرے میں جو ہم بات کریں انشاءاللہ ان کو بھی ہم حاصل کر کے رہیں گے. اسٹیٹ کی بحالی کے ساتھ ساتھ چاہے زمین, نوکری, انوائرمنٹ, ان پروٹیکشنز ہم چاہیں گے. لیکن جہاں تک گلمرگ کا تعلق ہے یہاں پر آپ دیکھیے گا گلمرگ الگ کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو ہے رولز یہاں پر ہے, اس میں ہم اکثر بیشتر ہمیں کہا جاتا ہے جو بتایا گیا, آئی ہوپ کہ بائی اینڈ لارج ہم وہ صحیح نہ ہو, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بریزنلی وائلیٹ ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے میرے پاس کچھ لوگ آئے جو ملے مجھے, آئی واز یہاں پر ہم اس علاقے میں تھے جو میری کانسٹیٹنسی یہاں گلمرگ کے ساتھ یا آدھا ایریا بابا رشی ہے, اور تمو وون میں وہ ایسا یہ کہ یم حظ بنے تم حظ بنے 10-15 اتت بون کن قاضی پورہ نش, تم حظ کرک بند, تم حظ ایلیگل. میں وونک ٹھیک مگر میں ؤنتو یم بنے مت کت کن یمن کت کن دژ کروڑ بوت رۄپیہِ اتت خرچان. یہ براڈ ڈے لائٹ مز میرا ایک جینوئن ان کا سوال ہے, یہ جیسے سوال میں پوچھتا ہوں وہ کیسی بنی. پتہ حظ وہ آز ونان تم حظ گئی بند ترٲیِکھ حظ یلہٕ. تمو ووٚن تمے دۄہ مےٚ واریاہ ووٚنُکھ یہِ حظ چھِ اکھ یہ چیز یُتھُے بند کران پتہٕ حظ ونان یِمن گٔژھِو کُنہِ جایہِ أنِو اور کینٛہہ راحت تہٕ أسۍ ترٛاوو یلہٕ. اگر ایسا آئی ہوپ کہ یہ غلط ثابت ہوگا, بٹ آئی وارن دیم ایون کوئی بھی ہو, nobody is above law, I will make them accountable. ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے کہیں پر بھی, گلمرگ تک ہی نہیں محدود. یہاں میرا ایک قانونی لوکس اسٹینڈ آئی بنتا ہے اس وجہ سے کہ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بابا رشی ہے, چونٹ پتری ہے, حاجی بل ہے, میرا علاقہ ہے, تو اس لیے میں یہ ہونے نہیں دوں گا. بٹ آئی ہوپ کہ آئی ایم پرون رانگ. ہم ابھی تک یہ صرف ان لوگوں نے مجھے کہا ہے, میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اس میں ہم دیکھیں گے اور جو بھی قانون کے دائرے میں ہوگا لا ول ٹیک اٹس اون کورس. دیٹ از اٹ. ابھی تک ایلیگیشن ہے, ابھی تک ہم دیکھیں گے اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. میں فرسٹ آف آل منیر صاحب نیوز 18 کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کا شکر گزار ہوں. آپ یہاں آئے, اپنا پورا دن صرف کیا اور یہاں کے ایونٹ کو کوریج کیا. ہمارے ایونٹ کا یہی مقصد تھا کہ فرسٹ ٹائم آف ہسٹری نارتھ کشمیر کے اندر ایک ایسوسیشن بنی ہے جس کا نام ہے ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن آف نارتھ کشمیر. اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں کے لوگوں کو ٹورزم کی طرف راغب کرنا, باہر سے آنے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کو کشمیر کی طرف راغب کرنا اور کشمیر کے ٹورزم کو ہائی لیول پہ لے کے جانا, بڑے بڑے گلوبل پلیٹ فارمز پہ لے کے جانا. انشاءاللہ ہمارا مقصد بھی وہی ہے اور ہم اپنے مقصد میں پوری طرح کام کرتے رہیں گے. کہ کس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ٹورزم کو کس طرح
बढ़ोतरी करना है और किस तरह टूरिज़्म को रिवाइव करना है, और इन सारी चीज़ों को अहाता यहाँ पे किया गया है। और यही कहा गया है कि जो ये हमारी बैकबोन रही है, रीढ़ की हड्डी रही है, और इसको किस तरह बहाल करना है, अज़हर नौ यहाँ पे सयाहों को लाना है और उन्हें बेहतर से बेहतर खदमात फराहम करनी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।